सोचिए एक छोटा सा गांव जहां एक बूढ़ा चौकीदार है, रामचरण। हर रात उसकी सीटी की आवाज गूंजती है। गांव वाले उस पर हंसते हैं, उसे सीटी वाला बाबा कहकर चिढ़ाते हैं। भाई, इस शान से गांव में भला चोर कहां से आएंगे? लेकिन उस साधारण सी सीटी के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है, एक ऐसी कसम जो पीढ़ियों से निभाई जा रही है। तो चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि रामचरण की वो सीटी सिर्फ एक चौकीदार की ड्यूटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कवच थी जिससे पूरे गांव की किस्मत जुड़ी हुई थी। दिन के उजाले में तो गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा साया मंडराने लगता था। एक तरफ थे गांव वाले जो रामचरण को बस एक बेकार का बूढ़ा समझते थे, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक अनजाना डर धीरे धीरे पनप रहा था। देखिए, गांव वालों की सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें लगता था कि सब ठीक है, पर हकीकत में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। कभी लाला जी के घर से गेहूं की बोरियां गायब हो जाती, और कमाल की बात यह कि ताला भी नहीं टूटता। कभी स्कूल से नई नवेली किताबें गायब हो जाती, और हर सुबह चोरी की जगह पर वही अजीब से निशान मिलते, जो ना तो किसी इंसान के थे और ना ही किसी जानवर के। इन घटनाओं ने ना गांव में एक खामोशी सी दहशत फैला दी थी। लोग दिन में तो इन बातों को टाल देते, पर रात होते ही दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे, और शक की सुई खून पेरकर उसी बेचारे बूढ़े चौकीदार पर ही आ टिकती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर राज हमेशा राज नहीं रहता, और इस राज पर से पर्दा उठाने वाले थे गांव के ही कुछ नटखट बच्चे। तो गांव का एक लड़का था, बच्चन, थोड़ा जिज्ञासु, थोड़ा शैतान। उसने और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वो इस चोरी का राज खोल कर रहेंगे। वे अंधेरे में छिपकर रामचरण का पीछा करने लगे, लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वे जिस सच का सामना करने जा रहे हैं वो उनकी कल्पना से भी कई ज्यादा डरावना था। बच्चों ने जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। रामचरण का हर कदम एक सोची समझी रस्म का हिस्सा लग रहा था। वो झील के उस रास्ते पर गया जहां जाने से सबको मना किया जाता था। वहां रुककर उसने हाथ जोड़े, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहा हो। फिर पानी की तरफ एक लाल धागा फेंका, और उसके बाद अपनी पूरी जान लगा के सीटी बजाई। ये शब्द सुनते ही लड़कों के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मामूली चौकीदारी नहीं थी, ये तो एक पुरानी कसम थी, एक बहुत भारी बोझ जिसे रामचरण सालों से अकेले ही उठा रहा था। और तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। झील के उस पार घने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें, पानी में बुलबुले उठ रहे थे। बच्चन और उसके दोस्त तो जैसे पत्थर बन गए। गांव की चोरियों के पीछे का वो खौफनाक सच अब उनकी आंखों के सामने था। लेकिन सच को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, और इस कड़वे सच ने गांव को जोड़ने के बजाय उसे तोड़कर रख दिया। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठी। लालाजी गुस्से से तमतमा रहे थे। बोले, ये सब इस चौकीदार की लापरवाही है, हमें नया चौकीदार रखना चाहिए। पूरे गांव का गुस्सा और डर अब बस एक ही शख्स पर आकर टिक गया था, रामचरण। जब सब लोग सच को नकार रहे थे, बड़े बुजुर्ग दैत्य की कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे, तब वो छोटा सा बच्चा बच्चन हिम्मत करके खड़ा हुआ। उसने वो सब बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था, भले ही सबने उसका मजाक उड़ाया। बस बच्चन के इतना कहते ही चौपाल में जैसे भूचाल आ गया। गांव दो हिस्सों में बंट गया। आधा गांव इसे अंधविश्वास कह रहा था, और आधे गांव वालों के दिलों में खौफ घर कर चुका था। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मास्टर जी की छोटी बेटी मुनिया गायब हो गई। अब ये सिर्फ अनाज या किताबों की चोरी का मामला नहीं था, अब एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ये अब कोई कहानी नहीं थी, ये एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। अब मजाक उड़ाने का वक्त खत्म हो चुका था। गांव को अब उस खतरे का सामना करना ही था जिसे वे अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। तब रामचरण ने उस प्राणी का सच बताया कि वो कोई जानवर नहीं, बल्कि अरण्य दैत्य है। एक ऐसी ताकत जो इंसानी लालच और डर से पलती है, और उसे रोकने का एक ही तरीका है, एक पुरानी कसम जो पीढ़ियों से निभाई जा रही थी। सिर्फ एक सीटी, 50 सालों से, सोचिए जरा, 50 सालों से रामचरण की एक अकेली सीटी इस दैत्य को गांव से दूर रखे हुए थी। वो अकेला ही इस बोझ को उठा रहा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी की मदद के। मुनिया के गायब होने के बाद दैत्य को लगा कि गांव का विश्वास टूट चुका है। उसने अपनी बलि लेने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, और जब तालाब के पास मुनिया की चुन्नी मिली,
तो पूरे गांव की सांसें जैसे थम गई। लेकिन इस बार रामचरण अकेला नहीं था। बच्चन के साथ 7-8 लोग, कुछ डरे हुए कुछ हिम्मत वाले, अपनी सीटियां और डंडे लेकर उसके साथ झील की ओर चल पड़े। ये अविश्वास पर विश्वास की जीत की एक छोटी सी शुरुआत थी। और जब दैत्य ने हमला किया तो इस छोटी सी टोली ने मिलकर उसका सामना किया। उनकी एकजुट हिम्मत और सीटियों के शोर ने दैत्य को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और बेहोशी की हालत में मुनिया किनारे पर मिल गई। वो जिंदा थी। ये जीत असल में एक नई शुरुआत थी, एक नए विश्वास की, एक नई एकता की। अब ये कसम सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी बनने वाली थी। ये जिम्मेदारी समय के साथ आगे बढ़ी। जो कसम कभी पुरखों ने ली थी, जिसे रामचरण ने 50 साल अकेले निभाया, वो अब बच्चन और आने वाली पीढ़ी की साझा जिम्मेदारी बन गई थी। रामचरण ने समझाया कि असली ताकत किसी हथियार में नहीं, बल्कि एकता में है। जब पूरा गांव एक साथ खड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा दैत्य भी कमजोर पड़ गया। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दैत्य कौन है? वो जो झील में रहता है, या वो डर और अविश्वास जो हमारे अंदर बसता है और हमें एक दूसरे से बांटता है? क्योंकि जब हम डर से बटे होते हैं, तभी असली राक्षस की जीत होती है।